नमस्कार दोस्तों। क्या है रहस्य कर्ण को कवच और कुंडल सहित कुंती के गर्भ से पैदा होने का? कहाँ से मिला था कर्ण को कवच और कुंडल? आइए इस रहस्य मय प्रसंग को इस कथा के माध्यम से सुनते हैं। पूर्व समय सतयुग की बात है। एक दैत्य था जो सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। सूर्य की भक्ति करके प्रसन्न किया और उनसे अपने शरीर में 1000 कवच और कुंडल प्राप्त होने का वरदान मांग लिया और यह कहा कि हे प्रभु, जब कोई शत्रु हमसे 1000 वर्ष तक युद्ध करे तब जाके यह एक कवच कुंडल टूटे और कवच कुंडल टूटने के साथ ही उस शत्रु की मृत्यु हो जाए। भगवान सूर्य नारायण ने आशीर्वाद दे दिया। तब से उस दैत्य का नाम सहस्त्र कवची दैत्य हो गया। सहस्त्र कवची दैत्य सूर्य से वरदान प्राप्त कर अजेय समझने लगा और ऋषि महर्षि देवतागण को परेशान करने लगा। सब महर्षि देवतागण मिलकर विष्णु भगवान की शरण में गए और उनसे अपने कल्याणार्थ रक्षार्थ निवेदन किया। विष्णु भगवान ने आश्वासन दिया कि हे महर्षिगण, आप लोग अपने अपने आश्रम को जाइए। इस सहस्त्र कवची नामक दैत्य का वध करने के लिए हमने रास्ता निकाल लिया है, अर्थात हम 2 रूपों में अवतार लेने जा रहे हैं। ऐसा आश्वासन देकर महर्षियों को अपने अपने आश्रम में भेजकर भगवान विष्णु नर और नारायण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हो गए। नर और नारायण के रूप में अवतरित होकर दोनों भाई सहस्त्र कवची नामक दैत्य से युद्ध करने लगे। नर बड़े भाई के रूप में पैदा हुए थे तो पहले नर का नंबर आया। नर युद्ध करने लगे। 1000 वर्ष तक युद्ध किए तो जैसा कि सूर्य भगवान ने वरदान दिया था उस वरदान के अनुसार नर की मृत्यु हो जाती है, अर्थात ज्यों वह कवच कुंडल टूटता है त्यों नर की मृत्यु हो जाती है। और इधर अपने पूर्व सुनियोजित कल्पना के अनुसार नारायण नर को जीवित करके स्वयं अपने युद्ध करने लगते हैं। तो 1000 वर्ष तक नारायण युद्ध करते हैं। फिर सहस्त्र कवची दैत्य का एक कवच और कुंडल टूटता है। कवच और कुंडल के टूटते ही नारायण की मृत्यु हो जाती है। पुनः नर नारायण को जीवित करके अपने युद्ध करने लगते हैं। इस तरह से यह क्रम चलता रहता है। एक भाई युद्ध करते थे, एक कवच तोड़ते थे और मृत्यु को प्राप्त होते थे। फिर दूसरे भाई उनको जीवित करके अपने युद्ध करते थे और एक कवच तोड़ते थे, मृत्यु को प्राप्त होते थे। इस तरह से चलते चलते युद्ध करते करते सहस्त्र कवची दैत्य का सारा कवच कुंडल तोड़ दिए। लास्ट में सिर्फ एक कवच और कुंडल सहस्त्र कवची नामक दैत्य के शरीर में बच गया तो भयभीत होकर वह सहस्त्र कवची दैत्य भगवान सूर्य नारायण में जाकर विलीन हो गया, अर्थात छुप गया। इधर नर और नारायण ने देखा कि अब तो यह दैत्य एक कवच और कुंडल लिए हुए सूर्य में जाकर छिप गया, तो यह मरा तो नहीं, जीवित है और हम लोगों ने इसको मारने का प्रण करके अवतार लिया है। तो इसलिए हम लोग भी अपने मूल स्वरूप को प्राप्त नहीं होंगे और यहीं बदरिक आश्रम में तपस्या करेंगे। तपस्या करने लगे। कालांतर में 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु बीत जाती है
12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु बीत जाती है और 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु व्यतीत होने को होती है। अर्थात द्वापर के अंत में महाभारत का युद्ध हुआ था। उसी समय सभी देवता लोग अपने अपने अंशों से अवतार लेने लगे। तो नर और नारायण ने सोचा कि हम लोग यहाँ तपस्या कर रहे हैं नर और नारायण के रूप में, तो हम लोग अब अपने इस स्वरूप को परित्याग करके नए स्वरूप में अर्थात अर्जुन और कृष्ण के रूप में अवतरित हों और इस द्वापर में वह दैत्य अवश्य आएगा। तो नारायण चूँकि अंतर्यामी हैं, वो सारी बातें जानते थे, इसलिए वह अपने स्वरूप को त्याग करके अर्जुन और कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। अर्थात नर जो थे वह अर्जुन के रूप में और नारायण जो थे वो कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। और इधर भगवान सूर्य नारायण में जो विलीन हो गए थे सहस्रकवची नामक दैत्य, तो भगवान सूर्य नारायण ने देखा कि यह एक वीर योद्धा है, इसको भी हमें महाभारत काल में कोई स्थान देना चाहिए। तो वह कुंती के गर्भ में उस सहस्रकवची नामक दैत्य को बचे हुए एक शेष कवच और कुंडल सहित स्थापित कर दिए, जो कुंती के गर्भ से सहस्रकवची नामक दैत्य कर्ण के रूप में कवच और कुंडल लिए हुए ही पैदा हुए। इधर समय आया, महाभारत होने लगा, तो भगवान नारायण अर्थात श्री कृष्ण जी ने देखा कि जब तक इस सहस्रकवची नामक दैत्य अर्थात कर्ण के शरीर में यह कवच और कुंडल है, तब तक इसका वध नहीं किया जा सकता है, या 1000 वर्ष तक युद्ध किया जा सकता है, तब जाके यह टूटेगा, तब यह मारा जाएगा। और समय कम है, द्वापर का अंत होने वाला है, महाभारत काल चल रहा है, बहुत ही कम समय में ही जो है इसको मारना है। तो इस तरह से प्लानिंग करके देवराज इंद्र जी को भेजकर कर्ण के शरीर से वह कवच और कुंडल दान के रूप में मंगवा लेते हैं। जब कर्ण के शरीर से अर्थात सहस्रकवची नामक दैत्य रूपी कर्ण के शरीर से वह कवच और कुंडल देवराज इंद्र जी द्वारा मांग लिया जाता है, तब नारायण कहते हैं कि अब कर्ण को मारा जा सकता है, अर्थात सहस्रकवची नामक दैत्य का वध किया जा सकता है। तो उधर चूंकि नर और नारायण रूप में नर की बारी थी उस सहस्रकवची नामक दैत्य को मारने की, तो एक कवच कुंडल लिए हुए ये छुप गए थे जाके, तो वही नर अर्जुन के रूप में अवतरित हुए थे। तो वह अर्जुन कर्ण का यानी वह कवच और कुंडल रहित कर्ण का वध करते हैं। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नर और नारायण रूप में अवतरित होने का लक्ष्य अब जाके पूर्ण हुआ, अर्थात कर्ण का वध कर दिया गया। तो दोस्तों, ये था रहस्य कर्ण के पूर्व जन्म का और कवच कुंडल सहित पृथ्वी पर अवतरित होने का।